जय हिंद, नमस्कार। इंडियन आर्मी अग्निवीर के भावी फौजियों, आप सभी का स्वागत है ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम 50 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के हैं, यानी आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों ही सब्जेक्ट के कंबाइंड टोटल 50 प्रश्न हैं जो आपके आर्मी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्त आपका सपना इसी बार इंडियन आर्मी अग्निवीर को ज्वाइन करने का है, तब तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाली है दोस्त। और दूसरी चीज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्त, टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न है, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मानव लार में दोस्त पाया जाता है टाइलिन, और इसी टाइलिन एंजाइम की वजह से आपका भोजन पच पाता है। तो भोजन पचाने में भी ये टाइलिन जो लार है ये बहुत ही सहायक होता है। तो मानव लार में जब भी आपसे पूछा जाएगा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइलिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। और अगर हम आपसे पूछे दोस्त कि चमड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अगर पूछा जाए कि चमड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, जो विकल्प सी में है। और हीमेटोलॉजी किसको कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को, यानी आपका जो खून है ना, ब्लड, इसके अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल हमारा प्रश्न है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को दोस्त कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। याद करके जाना है दोस्त, कंठस्थ करके जाना है। पेपर के अंदर 5-7 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशरूम है। तो मशरूम दोस्त क्या है? मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है? मशरूम जो हम लोग सब्जियों के अंदर प्रयोग करते हैं, यह एक कवक है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, इसके बारे में दोस्त आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो जो टीबी है, जिसको तपेदिक भी हिंदी में बोला जाता है, ये विषाणु जनित नहीं है, ये आपका जीवाणु जनित रोग है। तपेदिक को अंग्रेजी के अंदर, तपेदिक जो रोग है दोस्त, इसको अंग्रेजी के अंदर टीबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीबी, है ना। टीबी की बीमारी आपने देखा होगा, अक्सर लोगों को हो जाती है। इसका मुख्य रूप से अगर जीवाणु की बात करें, तो टीबी के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वही बैक्टीरिया जब आपके शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है तो आपको हो जाती है टीबी। तो इस बात को याद रखेंगे कि इसमें जैसे इस सवाल के अंदर पूछा है कि कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तो विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाला रोग नहीं है। कौन नहीं है? टीबी, यानी तपेदिक। क्योंकि तपेदिक या टीबी जीवाणु जनित रोग है, वो जीवाणु से होता है, और उस जीवाणु का नाम है दोस्त माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बाकी विकल्प नंबर ए, सी और डी में जो दिया गया है, यानी चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा, ये तीनों ही तीनों दोस्त विषाणु जनित रोग हैं। चेचक रोग हो या इन्फ्लुएंजा हो या खसरा हो, ये तीनों विषाणु जनित है, यानी विषाणु से होने वाले हैं, लेकिन तपेदिक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला है, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ईसीजी से दोस्त जांच की जाती है आपका हृदय की। ईसीजी से शरीर के आपके हृदय की जांच की जाती है। हृदय के अंदर आपके अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ईसीजी कराना पड़ता है, डॉक्टर्स अक्सर बोला करते हैं। तो ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? हृदय की। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। आप सभी से दोस्त एक बीच में मैं दोबारा से नोट कर रहा हूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को दोस्त बहुत जरूरी समझ करके जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्त वीडियो बनाने में, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि सबको फायदा पहुंच पाए। बाकी अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ध्येय एकेडमी देवरिया सर्च करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाया जाते हैं? तो कार्निया और रेटिना दोस्त पाया जाता है शरीर के आंख में। कहां पाया जाता है? आंख के अंदर कार्निया और रेटिना पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर के पीएच, मानव जो शरीर है उसके अंदर जो रक्त है, यानी मानव ब्लड है, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या होता है? यह प्रश्न दोस्त परीक्षा के अंदर 10 बार कम से कम पूछा जा चुका है, और इस सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होगा विकल्प नंबर ए, 7.4 होता है। मानव रक्त के पीएच मान कितने होते हैं दोस्त? 7.4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर की एक कोशिका में दोस्त होते हैं 46 गुणसूत्र।
46 गुणसूत्र कहने का मतलब 23 जोड़े होते हैं। एक जोड़ा में 2 तो टोटल 23 जोड़े पाए जाते हैं, और एक जोड़े में 2 तो 23 दूनी 46। तो याद रखेंगे मानव शरीर की एक कोशिका में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी दोस्त होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से, अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग के अंदर क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? सदिश राशि का उदाहरण दोस्त इसमें है वेग। सदिश राशि, सदिश राशि उस राशियों को कहते हैं, आपने साइंस के अंदर एक परिभाषा पढ़ा होगा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती है, उसे ही हम सदिश राशि कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है दोस्त वेग। वेग एक सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो कार किस कारण रुक जाती है? तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो वहां पे दोस्त काम करता है घर्षण बल। अगर घर्षण ना हो तो कोई चीज रुके ही ना, कोई चीज रुके ही ना, वो फिसलती चली जाएगी। जैसे बर्फ पे क्या होता है, बर्फ में फ्रिक्शन जो आपका घर्षण होता है वो लगभग 0 होता है। तो इस वजह से वहां पर अगर एक बार स्लिप किए तो आप स्लिप करते ही चले जाते हैं, फिसलते ही चले जाते हैं। तो आपकी जो गाड़ी रुकती है ब्रेक लगाने के कारण, तो वहां पे एक काम करता है दोस्त घर्षण बल। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है दोस्त? कार्य के मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्त ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये जितने भी सवाल हैं दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार में वीडियो से याद ना हो पाए तो 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ भी आप डायरेक्टली ध्येय अकेडमी देवरिया या आपका टेलीग्राम चैनल है वहां सर्च करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला है दोस्त रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है दोस्त भूकंप। भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। और अगर मापने वाला यंत्र अगर हम पूछ दें तो वह है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र है, ठीक है, लेकिन किस पैमाने पर मापा जाता है भूकंप को? तो वह है रिएक्टर स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको दिमाग में छाप के जाइएगा, पेपर के अंदर निश्चित रूप से पूछा जाएगा। रिएक्टर स्केल से मापा जाता है दोस्त भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है दोस्त डायलिसिस का संबंध है। तो डायलिसिस होती है दोस्त जब आपका किडनी खराब होगा तब। तो किडनी खराब होगा यानी किडनी फेल हो जाएगा तो डायलिसिस की प्रक्रिया डॉक्टर्स करते रहते हैं। तो डायलिसिस का संबंध किडनी फेल से है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ये सवाल दोस्त इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर पूछा जा चुका है। पदार्थ की चौथी अवस्था की अगर हम बात करें दोस्त तो चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पहली, दूसरी, तीसरी आप सभी को पता होगा ठोस, द्रव, गैस, लेकिन पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी खोजी गई जो है प्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह होता है जिसको जियो सैटेलाइट बोलते हैं दोस्त, इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस सवाल को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंखों के रेटिना वाले हिस्से पर दोस्त आपका प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है दोस्त? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो श्वसन की क्रिया आपसे संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे माइक्रो लिखा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो आपका शरीर का पावर हाउस है वहीं पे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज किया था दोस्त डब्ल्यू रॉन्टजन ने। डब्ल्यू रॉन्टजन ने एक्स किरण की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष की बात करें दोस्त तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। अब कई लोग वर्ष देखते हुए ये समझते हैं कि ये समय है, नहीं दोस्त ये समय नहीं है, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। जब हम बहुत बड़ी दूरियों को मापते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, रक्त में ऑक्सीजन को संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? यानी रक्त में ऑक्सीजन का जो प्रवाह, आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन बह रहा है ना, कह रहा है उसका कार्य कौन करता है, उसको संग्रहित रखने का कार्य कौन करता है, उसको कैप्चर रखने का कार्य कौन करता है? तो वह है दोस्त हीमोग्लोबिन। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। विकल्प नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। रक्त में ऑक्सीजन को संग्रहित करने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी किस रूप में पाया जाता है? तो हमारे भोजन में दोस्त स्टार्च और चीनी पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो विकल्प नंबर सी दोस्त इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। विकल्प नंबर सी, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेफड़ों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? तो फेफड़ों के बीच दोस्त थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। फेफड़ों के बीच में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। याद रखेंगे दोस्त, बहुत ज्यादा जानकारी हम नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपको दोस्त इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर एक सैनिक बनना है, कोई एनडीए की पढ़ाई नहीं चल रही है कि सेना के अंदर बहुत बड़ा अधिकारी बनना है कि खूब डिटेल लेक्चर आपको दे, ना उतना टाइम है। और हम देखते भी हैं कि थोड़ा सा इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चों का थोड़ा सा रटने की जो क्षमता या पढ़ने समझने की क्षमता थोड़ी सी जरूर कम होती है। इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि आपको केवल वो मटेरियल दिया जाए जिसको आप केवल पढ़ें और एग्जाम के अंदर जाकर डायरेक्टली टिक कर दें। बहुत ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्त। हमने आपसे वादा किया है कि 10 ऐसे ही 50 टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर टोटल 10 सीरीज आएगी, यानी 10 सेट इसके आएंगे आपके जीके के और 10 ही सेट विज्ञान के, यानी टोटल 500 प्रश्न जीके के और 500 प्रश्न विज्ञान के। अगर इन 1000 प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लिए तो निश्चित रूप से आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन तय है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है परमाणु का नाभिक होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं दोस्त? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना माध्यम के उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो बिना माध्यम के अगर हम बात करें, जहां पे कोई माध्यम ही ना हो और उष्मा का संचरण होता है दोस्त, तो होता है विकिरण माध्यम से। ठीक है, विकिरण। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी पर आ जाता है, तो किस माध्यम से आता है? कोई माध्यम तो है नहीं, निर्वात है भाई, तो निर्वात काम करता है विकिरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो विकिरण के माध्यम से सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर आ जाता है। तो वही तो ये एक प्रश्न आपका एग्जाम्पल हमने समझा दिया, तो वही प्रश्न इसमें पूछा भी गया है कि बिना माध्यम के उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो होता है दोस्त विकिरण विधि से। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है सर्वाधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो सर्वाधिक वेधन क्षमता दोस्त होती है गामा किरण की। किसकी होती है? सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है गामा किरण की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन डेंटिंग में किस रेडियोएक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेंटिंग जानते हैं क्या होता है? कार्बन डेंटिंग के अंदर कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का। और कार्बन 14 का जो प्रयोग होता है दोस्त, ये पुरातत्व अवशेषों, यानी कोई बहुत पुरानी वस्तु है, अगर उसके आयु का ठीक ठाक पता लगाना है तो आप कार्बन 14 पत्थर का प्रयोग करके उसके एग्जैक्टली एज या आयु का पता कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी खुदाई हो रही होती है और वहां पे सामान मिलता है, तो पता कर लिया जाता है कि कितने सौ कितने हजार वर्ष पहले का है। तो वहां पे दोस्त किसका प्रयोग किया जाता है? इसी कार्बन 14 का। तो कार्बन डेंटिंग में किस रेडियोएक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है दोस्त प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं दोस्त आपके लाल और हरा और उसके बाद से नीला। तो लाल, हरा, नीला किसमें है? यही आपके सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होगा। विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी, इसमें लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है। तो प्राथमिक रंग याद करने के दोस्तों हम छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। RGB, राम गोविंद बाबू, ऐसे याद रखिएगा, राम गोविंद बाबू। राम गोविंद बाबू वाला ट्रिक याद है तो आप याद रख सकते हैं प्राथमिक रंग भाई। R से क्या होगा? रेड। G से क्या होगा? ग्रीन। रेड मने लाल, ग्रीन मने हरा और B मने ब्लू यानी नीला। तो हरा सॉरी, R से रेड हो गया, लाल हो गया, G से ग्रीन हो गया, हरा हो गया और B से ब्लू हो गया, नीला हो गया। तो राम गोविंद बाबू याद करके आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि प्राथमिक रंग के अंदर टोटल 3 रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस कहें या अक्रिय गैस कहें? तो अक्रिय गैस दोस्त कौन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन आपका अक्रिय गैस नहीं है। नियान, आर्गन, हीलियम, है ना, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब जो है उत्कृष्ट गैसें होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैस नहीं है या नोबल गैस नहीं है। इसी को नोबेल गैस भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त।
शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो शुष्क बर्फ का दोस्त रासायनिक सूत्र होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, यानी आपका शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ही शुष्क बर्फ का नाम दिया गया। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है दोस्त ठोस CO2, है ना, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ का एक नाम है, इसको याद रखेंगे। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है दोस्त सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है दोस्त लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। विकल्प नंबर C इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति में द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो द्रव्य की अगर हम बात करें दोस्त, तो अभी हमने बताया आपको ठोस, द्रव, गैस और एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा की अवस्था। तो याद रखेंगे भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति में द्रव्य की टोटल 4 अवस्थाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो धातु है दोस्त एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, जब भी आपसे कहेगा दोस्त धातु के बारे में, तो नाम याद रखेंगे एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायनामाइट कैसा पदार्थ है? तो डायनामाइट दोस्त एक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है। डायनामाइट जो है एक विस्फोटक पदार्थ होता है। 35 नंबर क्वेश्चन पे दोस्त हम लोग थे, और 35 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर C बिल्कुल राइट जवाब होगा। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस की अगर हम बात करें दोस्त, तो गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है उसका नाम है हीलियम गैस। क्या नाम है? हीलियम। हीलियम एक बहुत ही हल्की गैस है, और इसलिए ये जो वायुयान है यानी एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का जो टायर होता है ना, तो उस टायरों में भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। तो गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस की बात करें तो भी आप जवाब देंगे हीलियम गैस। और अगर हम पूछे आपसे कि एरोप्लेन यानी वायुयान यानी हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्त कुत्ते के काटने से होता है रेबीज नामक रोग। रेबीज नामक रोग, जिसमें व्यक्ति पानी से डरने लगता है और भो 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 कुत्ते की तरह करता है, ठीक है ना, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है दोस्त न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्त है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और अगर आपसे पूछ दे हम कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जानते हैं इस बात को? नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं। विटामिन सी की कमी से दोस्त रोग होता है आपका स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो रासायनिक नाम आप इस बात को जान ही गए, स्कर्विक अम्ल होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो जीवाणु जनित रोग होता है दोस्त टाइफाइड। जीवाणु जनित रोग कौन है? टाइफाइड। खसरा, रेबीज ये सब जीवाणु जनित नहीं है, लेकिन टाइफाइड जो है ये जीवाणु जनित रोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो जब भी 2 या 2 से अधिक धातुओं को दोस्त मिला देंगे तो उससे निर्माण होगा आपका मिश्र धातु का। किसका निर्माण होता है? मिश्र धातु का। विकल्प डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर के पूछा है सवाल ना कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे तो धड़ल्ले से जवाब देंगे। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गति के नियम की खोज किसने की थी? तो गति के 3 नियम हुए थे दोस्त, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन तीनों नियमों की खोज दोस्त न्यूटन ने किया था। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में दोस्त पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, आंवला हो गया। तो नींबू, संतरा, आंवला जितने भी खट्टे फल हैं इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह है दोस्त Na। कौन सा है? Na। विकल्प सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता दोस्त मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, गाय का दूध किसके कारण पीला होता है? तो गाय का दूध अगर हम बात करें दोस्त, तो गाय का दूध होता है आपका कैरोटीन के कारण पीला होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और अगर हम पूछे टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? तो टमाटर का रंग लाल दोस्त होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। और अगर हम पूछे कि गाय का दूध किसके कारण पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। डी नंबर राइट जवाब होगा दोस्त इस सवाल का। अगला है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में जो आपका रक्त है यानी ब्लड है, खून है, इसको शुद्ध करने का काम करता है वृक्क। वृक्क, और वृक्क थोड़ा सा हिंदी नाम है, अब इसका अंग्रेजी नाम सभी लोग जानते होंगे, किडनी। वृक्क को ही दोस्त किडनी कहा जाता है। तो किडनी का क्या क्या कार्य है मानव शरीर के अंदर? रक्त को शुद्ध करना, ठीक है। तो रक्त शुद्ध करने का कार्य मुख्य रूप से किडनी का होता है और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से दोस्त होता है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। बहुत ही बार ये सवाल पूछा जा चुका है दोस्त, 50 बार। तो इस तरीके से 50 प्रश्न आपके बिल्कुल जो हमने 1 से लेकर 50 तक कराए निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। अगर ज्यादा नहीं समझ में आए होंगे दोस्त, तो आपको बस इसमें रटने की बारी है, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है। इंडियन आर्मी अग्निवीर ही ज्वाइन करना है, कोई बहुत सिविल सर्विस IAS PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, जो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आप नहीं दोस्त। केवल 500 प्रश्न जीके के और 500 प्रश्न विज्ञान के, यानी अगर 1000 प्रश्नों को अगर आप अच्छे से पढ़ के चले गए तो इंडियन आर्मी अग्निवीर में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्त, इस बात की फुल गारंटी है। और अगर इन 1000 प्रश्नों को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है दोस्त, आप इस ध्येय अकेडमी देवरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारा का सारा मटेरियल एक तो पहली बात वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा, इस वीडियो रूप में भी, और दूसरा अगर आप इसका PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्येय अकेडमी देवरिया टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा यहाँ पे दोस्त अवेलेबल है। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट है किसी भी चीज में लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। लेकिन मेरा पुनः आपसे एक अनुरोध रहेगा, चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जिंदगी और भविष्य बदल सकता है केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देने से, आपको शायद यकीन ना हो। ठीक है, चलिए दोस्त, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे हम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।